नमस्कार, तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। चुनाव खत्म हो गए लेकिन धरने फिर से स्टार्ट हो गए। सरकार बन चुकी है। सरकार कितनी सुनती है लोगों की, ये तो लोगों से बात करने पे ही पता चलेगा। बार बार जब हम गांव में जाते हैं या लखनऊ में किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है। चुनाव किसी भी प्रदेश या इस देश में छोटा से छोटा हो या बड़ा हो, एकदम टाइम से होता है, क्योंकि बात नेताओं की है। नेताओं की बात तो आप कोई काट नहीं सकता, इसलिए उनके काम सबसे पहले। रही बेरोजगारों की बात, तो बेरोजगारी की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर कोई फॉर्म फिलअप कर दिए है आप 4 साल पहले, तो हो सकता है अगर सरकार आपकी बात सुन पाए, उसके कान थोड़े से हिले इधर उधर, आवाज अंदर तक गई, उसके अधिकारियों ने बताया कि बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, अब समस्या बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी निकाली जाए या तो फिलअप की जाए। तुम्हारे पीछे आपको भीड़ दिख रही होगी, ये वही भीड़ है जो पढ़ लिख कर रोडों पे धक्के खाने के लिए मजबूर है। आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। जैसे एक मूवी में एक अभिनेता ने कहा था कि तारीख पर तारीख, सेम कंडीशन है, तारीख पर तारीख मिल रही। क्यों? कितने दिन से तारीख मिल रही है आप लोगों को? 3 साल से। अगर इनको 3 साल पहले नौकरी मिली होती तो शायद 3 साल की सैलरी इनके खाते में आ गई होती, और इनके भी घर वाले ये सोचे होते कि हमने जिनको पढ़ाया था वो हमको 10 रुपया देने लगे। इनके भी माँ बाप होंगे, और शायद हो सकता है कि शाम को खाने के लिए सब्जी का पैसा इंतजाम करना पड़ता हो, तो सोचते होंगे कि इन बच्चों को हमने पढ़ाया क्यों। अब सवाल पैदा होता है कि सरकार कर क्या रही है? तो सरकार यही कर रही है कि इन बेरोजगारों को रोड पे खड़ा करके और इनसे सवाल पैदा करा रही है कि हमसे सवाल पूछो कि हम तुमको कब नौकरी में रखेंगे। नेताजी लोग मलाई काट रहे हैं, आज शपथ ग्रहण है, लखनऊ में आप हैं। विधायक जी लोग एसी में बैठ के आए होंगे और बढ़िया एसी अंदर चल रही होगी, वहां शपथ ग्रहण चल रहा होगा, और ये लोग गांव से शहरों से चल के लखनऊ में पहुंचे हैं बहुत दूर दूर से, और इस धूप में धक्के खा रहे हैं। इनको एसी की जरूरत क्या है? ये तो गांव से आए हैं। इनके माँ बाप ने हल चलाया होगा और खेती की होगी, तो इनको पता है कि धूप में हमको रहना है, और ये रहेंगे। इन लोगों से थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन बेरोजगारों को आश्वासन फिर क्या मिला, क्योंकि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती जा रही। जैसा कि भाई साहब हमको दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार दावे करती है कि हम विकलांगों के साथ खड़े हैं। अब वो दिखावा है फोटो खिंचवाने के लिए कि सचमुच इनको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। अगर इनको पैसे मिले तो हो सकता है कि और शारीरिक समस्या भी इनके साथ होगी। क्या होता है ना, शारीरिक समस्याएं होंगी, उनका इलाज भी चलता होगा, तो महीने में कुछ खर्चा भी आता होगा। और लोग तो कम से कम स्वस्थ हैं। इनको देखिए आप, हमने अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा और करीब से आके और इनको पूरा दिखाने की कोशिश करिए। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, हमने बीच में रोक दिया। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक पाल है। सरकार सिर्फ कहती है कि मैं बेरोजगारों के साथ खड़ा हूँ, विकलांगों के साथ खड़ा हूँ, साथ खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, उनके जीवन के साथ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं, ऐसा तो नहीं खड़े हैं। जो विधायक जी लोग हार गए वो भी बेरोजगार हो गए, वो तो नहीं खड़े हैं। हार और जीत का विषय अलग है। उन्होंने अपना काम किया। एक एक सीट से 10-10, 15-15 प्रत्याशी लड़ते हैं, जीतता कोई एक ही है। सार्वभौमिक सत्य है, कोई एक ही जीतेगा, बाकी सब तो विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ भी है। हम कंपटीशन करीब 3000 प्लस लोगों ने दिया था, 420 लोग सेलेक्ट हुए, और वो सेलेक्ट होके 3 साल से बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। तो क्या सरकार जो 3 साल हो गए आपको, 3 साल का पैसा आपको सरकार देगी? कोई नहीं देगा। मैंने एक नारा बनाया था, चुनाव होते सालों साल, भर्ती लटके 10-10 साल। तुम्हारे पास चुनाव समय पर कराने के लिए स्टाफ है, प्रशासन है, भर्तियां समय से कराने के लिए प्रशासन क्यों नहीं है? यही प्रश्न मैंने सचिव, यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा कि क्या सरकार आपको पैसा देगी, यही प्रश्न मैंने अभी अपने आयोग के उच्च अधिकारी से पूछा कि यह बताइए कि अगर यह नौकरी हमारी 5 महीने पहले लग गई होती तो हमें 5 महीने की तनख्वाह मिल जाती। तो उनका जवाब यह था कि आप लोग टेक्निकल विभाग के आदमी हैं, आप लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे।
कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कुछ न कुछ तो आप लोग कमा रहे होंगे। तो इस प्रदेश में हम उनसे कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अगर वो कहीं ना कहीं से वीडियो देखें तो उनसे जरूर इतना कहना चाहते हैं कि वो भी टेक्निकल हैं, उनको सैलरी की जरूरत क्या है, वो भी कुछ कर सकते हैं। जी जी। और जो हमारे देश के नेता हैं ज्यादातर तो अंगूठा टेक हैं, और अंगूठा टेक के लिए बैल है और ट्रैक्टर है, गांव में खेती कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। फिर काहे अंगूठा टेक नेता आके विधानसभा में बैठता है और उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमारे देश में अगर आपको चपरासी की नौकरी चाहिए तो आपको योग्यता की जरूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको नेता बनना है, विधायक बनना है, तो किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करना जान जाइए, पॉकेट काटना जान जाइए, गला काटना जान जाइए, आप नेता हो सकते हैं। बहुत सही। तो इन जैसे नेताओं की हमारे देश में जरूरत नहीं है, और चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी यह भर्ती 2019 की थी, जिसका अंतिम परिणाम 2 नवंबर 2021 को आ चुका था। परंतु क्या हुआ कि इस भर्ती में 10% माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लग गया है। केवल 10% सीटों पे स्टे लगा है और पूरी भर्ती आयोग ने रोक रखी है। तो 90% तो हो ही सकता है। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें सिर्फ 10% स्टे लगा हुआ है। तो जब मैंने यही बात उच्च अधिकारी से, यहाँ आयोग के उच्च अधिकारी से की, तो उनका यह कहना है कि जिस भी भर्ती में कोई भी न्यायालय घुस जाता है उस भर्ती को हम हाथ नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा, हमने 90% का भी केस कर रखा है, तो हमने उनसे यह बोला कि क्या 90% का अगर रिजल्ट आता है तो आप हमारी फाइल भेजेंगे? उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में आपकी फाइल भेज देंगे। लेकिन मेरे यह प्रश्न है सरकार से भी और आयोग से भी कि गेहूं के साथ घुन कब तक पिसेगा? जब तक ये केस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा, तो जब उन 90% बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, 10% पे स्टे है, तो उन 90% बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छा, आपने पैसा खर्चा किया होगा डिग्री लेने के लिए? बिल्कुल किया। कितना किया है? हमारी फीस थी 90,000 के लगभग फीस थी हमारी। 90,000 तो सर सिर्फ फीस दिया है आपने। इसके बाद हॉस्टल के खर्चे रहे होंगे, किताब कॉपी ट्यूशन, 2.5 वर्ष दिया है, जिंदगी का 2.5 वर्ष दिया है। अमूमन 60 वर्ष की उम्र है, अमूमन 60 वर्ष की उम्र है, इसमें रिटायर हो जाना है। 30, 35 साल के लोग खड़े हैं, 40 वर्ष के लोग खड़े हैं, 55 साल तक के लोग हैं। कितने? 55 साल के। हमको लगता है कि जिस दिन ज्वाइन होंगे शाम को रिटायर हो जाएंगे। क्या नौकरी मिल के क्या फायदा? जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे, अगर ये सरकार मेहनत कर गई, 5 साल में उनको ज्वाइनिंग दे दी, तो शायद सुबह ज्वाइनिंग पे साइन करो, शाम को रिटायरी उनको दे दिया जाए, भैया आप रिटायर हो गए हैं, कल से मत आइएगा। पढ़ते हैं तो 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं। बाप उनका या तो खेत बेच के पढ़ाए, या गेहूं बेच के पढ़ाए, या किडनी बेच के पढ़ाए। पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। और ये शिक्षा है कि भाई साहब लोग पढ़ के उसके बाद आके सरकार को बता रहे हैं कि ये देख लीजिए साहब, हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी दे दीजिए। चलिए ठीक है, और चीज जानते हैं। पढ़ाई के साथ हमने खर्च किया, चलो खर्च किया। अभी 2-2.5 सालों से हमारा लखनऊ आके धरना करना, यह खर्चा सरकार नहीं जोड़ेगी? अरे नाले से गैस निकलती है, मैं वही तो पकौड़ा तलिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार नहीं जोड़ेगी। मैं सिंपल सा एक बात पूछना चाहता हूँ, चुनाव की तारीख निर्धारित है, रिजल्ट की तारीख निर्धारित है, शपथ ग्रहण की तारीख निर्धारित है, सबका आवागमन निर्धारित है। क्या हमारी जिंदगी निर्धारित नहीं हो सकती? नहीं कहे निर्धारित है, 60 साल में रिटायर हो जाए, उतना निर्धारण नहीं है। हम वह स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपना जीवन दांव पे लगा के लोगों की मदद की है। तो क्या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती जरूरी नहीं है? अभी मैंने जो सुना संसद में कि पिछले कार्यकाल ने सरकार में 5 लाख लोगों की भर्तियां की हैं। सरकार यह दिखाए कि भर्ती निकाल के केवल पेपर करा देना भर्ती नहीं होती। जब वो अब अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन कर ले, पहली तनख्वाह उसके खाते में आ जाए, तब होती है उसकी भर्ती पूरी। और 5 लाख जो सरकार बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हर महीने हर चीज जरूरी है। सबसे पहले देश का युवा अगर नौकरी नहीं कर रहा है ना, तो देश हर तरीके से कमजोर होता चला जाएगा। और यहाँ तो युवा से सब वरिष्ठ नागरिक होते जा रहे हैं, अब नौकरी कब मिले? वरिष्ठ नागरिक हो गए। सबसे बड़ी सामाजिक प्रताड़ना यह है कि जब किसी ने फॉर्म भरा था, उसका बच्चा 6 महीने का था, आज 4 साल बीत गए, 4 साल का बच्चा होकर पूछता है पापा नौकरी मिली या नहीं। लेकिन वर्दी तो सफेद है, वो जानता होगा पिताजी डॉक्टर हैं,
बस भाई साहब नाम इतना तो जानता होगा। नाम क्या डॉक्टर लिख गया है, सरकारी डॉक्टर नहीं लिखा अभी तक। डॉक्टर लिख लिए ना, तो इतना बहुत है, 2-2.5 लाख रुपए में अगर डॉक्टर लिखने को मिल जाए, इतना कहाँ कम है इस देश में। हमारे गांव में जो घास फूस वाली दवा देता है ना, उसको भी हम लोग डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं, ऐसी डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे नहीं तो झोला छाप आप डिग्री दिखा सकते। डिग्री छोड़िए, मैं कह रहा हूँ ये आयोग, ये सरकारें हर महीने पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन निकालती है। विज्ञापन क्या निकालती है? आयोग ने कमर कस ली, जो अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए कमर कस ली। हर महीने कमर कसते हैं, महीने के अंदर में कमर ढीली कहाँ हो जाती है भैया। जब महीने भर मेहनत करेंगे तो गर्मी बढ़ रही है, तपिश बढ़ेगी तो शरीर धीरे धीरे ढीली होगी, फिर बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। ये बताइए, चुनाव जब समय पे चुनाव हो जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ग्रहण हो गया, दोबारा आप सत्ता में आ गए, कोई भी होते, उनकी जगह वो नहीं है, कोई और भी होते, ये बताइए हम लोगों का क्या? हम लोगों का काम समय से नहीं होगा। आप लोग आम पब्लिक है, और आम पब्लिक का काम होना कोई जरूरी है। अरे नेताजी के लिए विधानसभा बनी एसी चल रही होगी, आप यहाँ खड़े रहिए, कोई बात नहीं। यही बात है ना, हम आम पब्लिक है, हमारा आचार सरकार बना रही है। जब आचार ही बनाना है तो ये सब ढकोसले क्यों करते हो? ना आप डिप्लोमा निकालो, ना हम लोग उसमें फॉर्म भरें, ना आप विज्ञप्तियाँ निकालो। जब आपको करना नहीं तो विज्ञप्तियाँ क्यों निकालते हो? हम ठेला ही लगा लेंगे यार, 2 लाख रुपए लोन लेके। पकौड़ा तलना भी आजकल, जिस 2 लाख की बर्बादी किया, वो 2 लाख लगा, अगर ठेला लगाए होते तो जाहिर सी बात आज परिवार चला रहे महाशय ने पकौड़ा तलने की बात की है ना, उन महाशय को ये मालूम होना चाहिए कि पकौड़ा तलने के लिए भी आज के समय में जो ठेला लगता है वो भी 2 लाख रुपए खर्च होके आएगा। चलिए भाई साहब दिखाई पड़ गए, इनके तो पूरा बाल होल पक गए, हमको लगता है रिटायरी वाले समय पहुंच गए हैं। वरिष्ठ नागरिक की सूची जारी हुई कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं, उसमें आएगा नाम? हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। तो 60 साल वाली पेंशन लेंगे कि रिटायरी पेंशन अब लेंगे? रिटायरी हम लोग पेंशन लें, 60 साल की नौकरी कहाँ कर पाएंगे? पेंशन भी तो बंद हो गई। अरे नहीं, जो नई पेंशन है, जब सुबह ज्वाइनिंग करेंगे और शाम को रिटायरी होगी तो मिलनी नहीं है। 60 साल वाली मिलेगी क्या? जी 60 साल वाली मिलेगी। अब क्या शुभ नाम है? हमारा नाम डॉक्टर दिनेश प्रजापति। डॉक्टर लगा लेते हैं, यही क्या कहाँ किया कम जाए? है। देखिए भाई साहब खड़े हैं, दाढ़ी वोड़ी पक गई, बाल है कि नहीं हमारे तरह झड़ गए? बस उसी तरह आप ही की तरह। हमारी तरह है। देखिए क्या खूबसूरत समय है, सामने भाई साहब दिखाई पड़े। उम्र क्या होगी इस समय? हमारी 40 साल की उम्र है, और अगर सरकार मेहनत कर ले गई तो शायद इनको हो सकता है 2-4 साल 10 साल की नौकरी मिल जाए। आखिरी मुद्दा यह है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी भर्ती किसी भी न्यायालय में जाती है तो इस चीज पे ध्यान दिया जाए कि भर्ती पूर्णतः रोकी गई है या परसेंट में रोकी गई? कुछ परसेंट में रोकी गई है। अगर कुछ परसेंट में रोकी गई है तो उन कुछ परसेंट के चक्कर में आप सबका जीवन नहीं खराब कर सकते, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी अभी एक केस हुआ था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोगों की वजह से आप सबको नहीं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि 10% की वजह से 90% अब हम जाके हाई कोर्ट में केस लड़ें, फिर वहां से ऑर्डर लाएं, और न्यायपालिका का में समय वही तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। पिछले 5 महीने से हमें न्यायपालिका में भी अभी हमें वहां से भी राहत नहीं मिली है। तो इसीलिए हमने यहाँ के उच्च अधिकारियों से निवेदन किया कि आप अपने विधि विभाग को थोड़ा सा मजबूत करें। चलिए छोड़िए, ये बताइए आश्वासन क्या मिला? आप खत्म करिए। आश्वासन यही मिला है कि आप लोग अपने तरफ से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, आप लोग केस की पैरवी खुद करिए, बाकी हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अभी लड़िए। हाँ चलिए ठीक है, भाई साहब दिखाई पड़े, हंसी भी आती है और इस देश की व्यवस्था पर शर्म भी आती है। आप भी आए हैं क्या? जी सर। क्या उम्र है इस समय? 41 साल भैया। 41 साल। ज्वाइन वाइन होंगे अब की बार की? परमात्मा जाने भैया, सरकार परमात्मा जाने। सरकार तो जो कर रही है वो उसी परमात्मा कहो। वही तो इस स्तर पर ले आके खड़ा कर दी है कि हम आप यहाँ आकर के धरना दे रहे हैं। अच्छा, कितने साल के बच्चे हैं? हमारा एक 11 साल का बच्चा है भैया। 7 साल में वो भी नौकरी मांग लेगी, खड़ा हो जाएगा? जी सर। तो बाप बेटे एक साथ नौकरी करिए, जी, साथ ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। और क्या। हाँ, यही सरकार हमको दिखाई पड़ रहा है कि 5-7 साल अगर और नौकरी नहीं पाए और लड़का कहीं दौड़ में निकाल ले गया, पुलिस की वैकेंसी आ गई, तो लड़का पता चलेगा कि नौकरी कर रहा है और पिताजी अभी धरना दे रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, बेरोजगार फाइल्स पे भी ध्यान दे। बेरोजगारों की फाइल है, नहीं कश्मीर फाइल्स पे ध्यान दे रही है, तो थोड़ा सा बेरोजगार फाइल्स पे भी ध्यान दे। भाई साहब ने कहा कश्मीर फाइल का प्रमोशन हो रहा है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं। बेरोजगार फाइल का प्रमोशन अगर मोदी जी कर देते तो बड़ा अच्छा था। हो सकता है कि वो भी चल जाए इस देश में। 100-200 करोड़ का बिजनेस वो कर रही है, हो सकता है 100-200 लोग नौकरी पा जाएं। पकौड़ा छनवाएंगे भैया। हाँ, वो पकौड़ा छनवाएंगे। पकौड़ा छनवाएंगे। हाँ, वो
ऐसे भी ऐसे भी आप फैल के हलवाई हो गए हैं, हाँ ऐसे भी आप फैल के हलवाई हो गए हैं। और अगर मोदी जी देख पाए तो पक्का है प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। जी, क्यों, ऐसा कुछ है? ऐसा है, कोई बात चलिए, नहीं। धन्यवाद। तो ऐसे तमाम विषयों को हम लेके आते रहते हैं और आपसे रूबरू होते रहते हैं। इस देश की समस्याएं हैं, अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। लेकिन हो सकता है आज सारी मीडिया विधानसभा में शपथ ग्रहण करवा रही हो, क्योंकि वहां तो पकौड़े मिलेंगे। अब वो मोदी जी वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो हमको बनाने पड़ेंगे। वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से आएंगे और वहाँ नाश्ता कराया जाएगा, तो इनके मेरा खबर को कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा और जहमत भी नहीं उठाएगा। क्यों आएगा यहाँ धूप में धूल फाँकते हुए, क्यों आएगा? चलिए ठीक है, ये अपने विषय थे और ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आग न्यूज़ 24। धन्यवाद।